हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी भारत की खोज चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन आंसर। जो पिछली वीडियो में हमने कल 12 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्होंने भारत पर कितने वर्ष शासन किया और उन्हें किसने हराया। इसका आंसर है, उन्होंने भारत पर लगभग 50 वर्ष तक राज्य किया था। अंत में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उन्हें हराकर उत्तर लेकर मध्य भारत तक अपना शासन स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट हर्षवर्धन के शासन पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है, सम्राट हर्षवर्धन एक शक्तिशाली और उदार राजा था। उसने अपने शासनकाल में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के महत्व को दिया था। उसने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया था। उसे साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं के विकास का भी पूरा ध्यान रखा। वह स्वयं कवि की नाटककार था। उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। उसने शासन में आम जनता भी बहुत पसंद की। उसके जो शासन था उसमें जो वो आम जनता थी वो बहुत पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 15 था, उत्तर भारत पर दक्षिण भारत की अपेक्षा विदेशियों का प्रभाव अधिक क्यों रहा। इसका आंसर है, उत्तर भारत पर विदेशियों का प्रभाव अधिक इसलिए रहा क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत पर ही अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ा था। विदेशी आक्रमणकारी दक्षिण भारत की ओर नहीं पहुंच सके, इसलिए विदेशी प्रभाव दक्षिण पर भारत का कम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी कैसे रही। इसका आंसर है, उज्जैन सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन जहां एक कुशल शासक था, वहीं वह एक सफल कवि एवं नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में अनेक कवियों एक कलाकारों को आश्चर्य दिया हुआ था। वह समय समय पर अपनी राजधानी में सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्रम भी करवाता था। इस प्रकार हर्षवर्धन की राजधानी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखक ने दक्षिण भारत के समृद्धि के कारण क्या बताए थे। इसका आंसर, दक्षिण भारत अपने दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक शांत रहा। अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों के दस्तकारी या कारीगर बार बार होने वाले आक्रमणों से तंग आकर दक्षिण भारत में बस गए थे। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी दस्तकारी से सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया, जिनकी विदेशों से भी बहुत मांग रहती थी। समृद्धि का दूसरा बड़ा कारण समुद्री व्यापार था। वहां से लोग समुद्र के द्वारा दूर देशों तक जाकर व्यापार करने से धन कमाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत की स्थिति कैसी थी। इसका आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तत्कालीन स्थिति का गहन अध्ययन किया था और उन्होंने निष्कर्ष रूप में बताया था कि भारत आंतरिक फूट एवं जड़ता के कारण यही अवनति अपनी चरम सीमा पर थी। राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः हिल चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक के अनुसार भारत में यूरोप से अधिक शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित शासन व्यवस्था क्यों रही। इसका आंसर है, लेखक के अनुसार भारत में यूरोप से अधिक शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित शासन व्यवस्था रही क्योंकि यहाँ के शासकों ने 300 वर्षों तक निरंतर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेजों से पूर्व विदेशी शासकों की क्या विशेषता रही। इसका आंसर है, अंग्रेजों से पूर्व के विदेशी शासकों ने अपने आप को भारतीय परंपरा, सभ्यता या संस्कृति के अनुरूप जल्दी ही डाल दिया। इसके लिए वे सफल शासक रहे। उन्होंने आगे चलकर भारत को अपना घर एवं देश मान लिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेज भारत ने अपनी शासन सत्ता का कायम रखने में सफल क्यों नहीं रहे। इसका आंसर है, अंग्रेजों ने जब भारत की शासन सत्ता संभाली थी तो उस समय भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक दशा पूर्णतः टूट गई थी।
तथा दूसरे अंग्रेजों ने कभी भी भारत को अपना देश नहीं